25 जुलाई गुरुवार अब तक की मुख्य बड़ी खबरें। 1। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सौर्य एयरलाइंस का एक विमान 9 सर्च 200 दुर्घटना का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि इस विमान हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी में इस दुर्घटना के पीछे तकनीकी खामी बताया जा रहा है। दरअसल मंगलवार की सुबह जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, उसके कुछ ही सेकंड के भीतर वह जमीन पर आ गिरा। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को भी इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। चलिए आज आपको इसी से जुड़े कानून के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। 2 वर्ष 2022 के अगस्त महीने में यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल द्वारा आईएएस पूजा खेडकर को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया था। आपको बता दें कि खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए फर्जी दस्तावेज दिखाने का आरोप है। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के मामले में रोजाना नई नई बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि पुणे के एक अस्पताल ने पूजा खेडकर को 7% दिव्यांगता वाला लोकोमोटर प्रमाण पत्र दिया था। अब एक बार फिर से अस्पताल प्रमाण पत्र को लेकर आंतरिक जांच की है। अस्पताल के एक अधिकारी का कहना है कि प्रमाण पत्र नियमानुसार दस्तावेज जमा किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रमाण पत्र को जारी करने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। 3 सिवान में ओसामा शहाब के घर पर बंगाल पुलिस ने छापामारी की है। बताया जा रहा है कि मामला डकैती से जुड़ा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में डकैती हुई थी। पुलिस को इस संबंध में सूचना मिली कि एक अपराधी बंगाल से भागकर सिवान में ओसामा शहाब के घर पहुंचा है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इस दौरान सादे लिबास में और वर्दीधारी पुलिस को ऑटोमेटिक हथियार के साथ देख स्थानीय लोग सन्न रह गए। छापामारी के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित नहीं हो, इसको लेकर अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गई। देखते ही देखते काफी संख्या में ओसामा समर्थकों की भीड़ घर के बाहर एकत्रित हो गई, लेकिन पुलिस को देख सभी चुप्पी साधे रहे। सभी लोग अपने स्तर से छापामारी की जानकारी लेने में जुट गए। 4 झंगहा थाना के रामपुरा निवासी हरिशंकर जायसवाल ने गुलरिहा क्षेत्र के सेमरा नंबर 1 टोला राजी निवासी जितेंद्र पासवान को 3 डिसमिल जमीन लेने के लिए 9,75,000 रुपये दिए। इसके बाद उसी जमीन पर मकान बनवाकर रहने लगे। जमीन बेनामा करने के लिए पीड़ित जब भी कहता तो आरोपी जितेंद्र टालमटोल करने लगता था। इसी बीच 3 अप्रैल 2023 को किसी आपराधिक केस में पीड़ित जेल चला गया। 7 मार्च 2024 को जमानत पर जब पीड़ित बाहर आया तो देखा कि उसका मकान गिराकर सामान उठा ले जाया गया है। 5 कानपुर देहात के पिपरी गांव में एक ही परिवार के लोगों पर धारदार हथियार से हुए हमले के बाद पड़ोस के लोग भी सहमे नजर आए। घायलों के गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती होने के बाद घर पर कोई नहीं बचा। इस पर सगे संबंधी कव्या का पोस्टमार्टम कराने अकबरपुर पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद महेंद्र के मामा रमेश चंद्र व उनके बेटे सचिन ने बताया कि सुरेंद्र की मौत के बाद पूजा टूट गई थी। सुरेंद्र ट्रैक्टर चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी ट्रैक्टर से कुचल मौत हुई थी। कई साल बाद पूजा पति के मौत के गम से उभरी थी। इस पर उसकी बहन पूनम ने अपने देवर से शादी कराने की बात कही। हालांकि आयुष और उमंग के बड़े होने की वजह से परिवार के लोगों ने शादी के लिए ऐतराज भी जताया, मगर पूजा अपनी बहन के कहने पर उसके देवर दीपू सिंह को अपना लिया। कोई यह नहीं जानता था कि यही दीपू ही पूजा व उसके देवर महेंद्र के परिवार के लिए जान का दुश्मन बन जाएगा। ये बात कह रमेश बिलखता भी रहा। रमेश ने बताया कि महेंद्र व सुरेंद्र मूल रूप से कटरी कटार मूसानगर के रहने वाले थे। पिता देवीचरण की मौत के बाद वह अपने ननिहाल पिपरी में रहने के लिए आ गए थे। सभी हंसी खुशी परिवार के साथ रहते थे। महेंद्र शुरू से पूजा व उनके दोनों बेटों का ख्याल रखता था। यही बात दीपू को अखरती थी। 6 यूपी की वाराणसी पुलिस ने लाखों रुपये की लूट की एक घटना का खुलासा किया है। इस लूट में शामिल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हैरत की बात यह है कि इसमें से एक आरोपी सब इंस्पेक्टर है। खुद चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर लूट की घटना में संलिप्त था। वह कैंट थाना अंतर्गत नदेसर चौकी पर पोस्टेड था। दरअसल 22 जून को कुछ लोगों ने रामनगर क्षेत्र के भीटी के पास एक बस को हाईवे पर रोक लिया था। इस बस में एक सोना व्यापारी के फर्म का पैसा जा रहा था। लुटेरों ने खुद को क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताते हुए पिस्टल दिखाकर और डरा धमकाकर व्यापारी के 42 लाख रुपये लूट लिए थे। इस वारदात के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। तभी से पुलिस शिद्दत से इन लुटेरों की तलाश में जुटी हुई थी। 7 लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 26 जुलाई को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सुबह 10 बजे पेश होंगे।
वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें उनका बयान दर्ज होना है। 8। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि यूपीए सरकार की तुलना में 18 गुना है। उत्तर रेलवे में नई रेलवे लाइनों को बिछाने, सेफ्टी बेहतर करने, रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन व यात्री सुविधाओं आदि की वृद्धि के लिए 19,848 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये यूपीए सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल के बजट की तुलना में 18 गुना अधिक है। 9। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून में सामान्य से 38% कम बारिश हुई है, लेकिन अब बीती रात को भयंकर बारिश और बाढ़ से मनाली में नुकसान हुआ है। यहां पर मनाली के सोलंग नाला में बादल फटने के बाद से अंजनी महादेव नाले में फ्लैश फ्लड आया है। इस कारण फिलहाल लेह मनाली हाईवे बंद हो गया है। बड़े बड़े पत्थर लेह मनाली हाईवे पर बने पुल पर आ गए हैं। 10। ट्रक लेकर आए कथित व्यापारी ने फागी के एक व्यापारी से सरसों का सौदा कर लिया। व्यापारी ने बताया कि नागौर का कथित व्यापारी करीब 30 टन सरसों की बोरियों से भरा ट्रक लेकर आया था। सरसों की बोरियों को गोदाम में उतारते समय पल्लेदार को शक हुआ कि यह नकली सरसों हो सकती है। इस पर व्यापारी ने बोरियों से सरसों के कुछ दाने निकाल एक पानी भरी कटोरी में डाले। थोड़ी देर बाद सरसों के दाने मिट्टी में बदल गए। ये देखकर व्यापारी और वहां मौजूद लोगों हैरान रह गए। नकली सरसों की पोल खुलने के बाद ट्रक लेकर आया व्यापारी ट्रक लेकर भाग गया।